गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मेरी यहाँ मॉर्निंग हो गई है। मैं सुबह में उठ तो जाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी मैं थोड़ा देर और सो लूँ, लेकिन ये हो नहीं सकता है। इसीलिए मैं जल्दी-जल्दी सुबह में जग के झाड़ू लगा के और किचन में आ गई थी। और मेरी बेटी भी जग गई थी, उसको मैं माँ को दे के आई थी कि इसको थोड़ा देर आप रखे रहिए, मैं किचन के काम जल्दी-जल्दी ख़त्म कर लूँ। क्योंकि डेली का ये रूटीन है मेरा, सुबह में इतना अफ़रा-तफ़री रहता है काम का कि समझ नहीं आता है क्या-क्या काम जल्दी-जल्दी निपटाऊँ। मॉर्निंग में इतना ज़्यादा मैं बिज़ी रहती हूँ किचन में खाना बनाने से रिलेटेड लेके कि मुझे सुबह जगते ही पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो मॉर्निंग का शुरुआत तो सबका बहुत अच्छे से होता होगा, एक्सरसाइज़ वग़ैरह और ठंडी हवा के साथ, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। 2 बच्चे होने के बाद सब चीज़ चेंज हो गया है। पहले तो जब मेरे बच्चे अभी नहीं हुए थे, तब लाइफ़ में समझ ही नहीं आता था, इतना ज़्यादा टाइम रहता था और फ्री रहती थी कि समझ ही नहीं आता था कि क्या करूँ, बोर हो जाती थी। लेकिन अब बच्चे हो गए हैं, तो इतना ज़्यादा काम रहता है कि अब समझ में नहीं आता है कि मैं टाइम कैसे निकालूँ अपने लिए। ख़ैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी 2 बेटियाँ हैं। अभी बज रहा है 7, 7 बजे मैं किचन में आ गई थी क्योंकि और ज़्यादा सुबह मतलब साढ़े 6 के करीब में अगर मैं खाना बनाती हूँ, तो वो खाना 2 बजे तक खराब हो जाता है, इसलिए मैं 7 बजे से खाना बनाना शुरू करती हूँ और मेरी माँ लगभग 8 बजे तक वो आंगनबाड़ी के लिए निकल जाती हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे को मतलब बैठ के पीने का टाइम नहीं है पानी, तो मैं खड़े होके ही पानी पी रही थी और किचन में मेरी बेटी का आर्या का एक टॉय था, तो मैं उसको भी जगा दी थी। तो टॉय लेके मैं उसको जगाने के लिए और पानी पिलाने के लिए ले जा रही थी क्योंकि उसको सुबह जगना बिल्कुल पसंद नहीं है और उसमें इतना लेज़ीपन रहता है बच्चा, वैसे हर बच्चा ऐसे ही होता है, मॉर्निंग में उसको जल्दी जगना पसंद नहीं है। तो उसको जगा के मैं पानी पिला के अभी आ गई हूँ फिर से किचन में, चावल-दाल मैं बना ली हूँ और यहाँ बैंगन की सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड को बैंगन बहुत ही पसंद है और माँ को भी, तो मैं बैंगन धो के साफ़ करके यहाँ रख दी हूँ और कढ़ा भी बनाई थी मैं सुबह में। तुलसी का काढ़ा वैसे मेरे यहाँ हमेशा ही बनता है, रेगुलर नहीं बोलूँगी लेकिन कभी-कभी ऐसे बनते रहता है। बात करते-करते मेरा दाल भी बन गया यहाँ पे। वैसे मैं आप सबको बता रही हूँ कि कभी भी मॉर्निंग में जगते हैं जब आप लोग तो बिना ब्रश किए पानी पिया कीजिए, खाली पेट और बैठ के पिया कीजिए। मैं बैठ के ही पीती हूँ लेकिन कभी-कभी जब लेट हो जाता है तो फ़िलहाल मुझे ऐसे ही पीना पड़ता है। अगर मैं सोचती हूँ कि नहीं टाइम लेके बैठ के पीऊँगी तो पता चलता है कि वो भी पानी मेरा स्किप हो जाता है। तो जैसे टाइम मिलता है वैसे मैं पानी पी लेती हूँ, लेकिन आप सब ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। मेरी बेटी को बैंगन उतना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं अभी एक और सब्ज़ी बनाऊँगी, लेकिन बनाने को तो मैं बना लेती हूँ 2 सब्ज़ी। जिस दिन 2 सब्ज़ी बनाना रहता है, उस दिन और ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि मुझे बीच-बीच में बच्चों के लिए काम भी करना पड़ता है और मेरी जो छोटी वाली बेटी है, वो 9 मंथ की अब होने वाली है, तो उसके लिए भी मुझे खाना अलग से बनाना पड़ता है क्योंकि अभी वो मैश चीज़ें ही खाना खाती है। तो यहाँ सब्ज़ी अब मैं बात करते-करते कट कर ली हूँ। मुझे आप सबसे बात करके बहुत ही अच्छा लगता है और अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए और शेयर किया कीजिए और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि क्या आप सबकी भी लाइफ़ इतनी अस्त-व्यस्त रहती है मॉर्निंग में? मेरे जो अभी बच्चे हैं, अभी वो फ़िलहाल स्कूल अभी नहीं जाते हैं, तब लाइफ़ में इतनी अफ़रा-तफ़री है। पता नहीं जब स्कूल जाना शुरू कर देंगे मॉर्निंग में बच्चों का स्कूल तो वहीं 7 बजे से ही होता है, तब पता नहीं मेरे को कितना कूद-कूद के काम करना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ़ हस्बैंड और माँ ही जाते हैं। ये मेरा डेली का रूटीन है। मॉर्निंग में बनता है डेली हम लोग का चावल हो, दाल हो, सब्जी हो
और रोटी भी बनाती हूँ। वैसे भैरवी के लिए मैं अलग से खाना कुछ बनाती ही हूँ और जब कुछ अच्छा सब्ज़ी नहीं बनता है मेरी बेटी के अकॉर्डिंग, तो इसी तरह मैं दाल में आलू डाल के बॉयल कर लेती हूँ साथ में ही कि जल्दी से इस तरह काम भी हो जाएगा और साइड से मैं उसके लिए दूसरा कुछ सब्ज़ी भी बना देती हूँ आलू का। वैसे वो हरा सब्ज़ी खाती है लेकिन बैंगन या सेम वग़ैरह होता है तो उसको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ मैं अनार छील रही हूँ क्योंकि मेरे पतिदेव जी का हीमोग्लोबिन हो गया है कम, तो इसलिए वैसे हस्बैंड लोग का मतलब अलग ही बात है ये। अगर वाइफ़ का तबीयत खराब हो तो वाइफ़ खुद का केयर करती है और हस्बैंड का खराब हो जाए तो हस्बैंड का भी वो वाइफ़ को ही करना पड़ता है और बच्चे का हो जाए तो वो वाइफ़ का ही करना पड़ता है। तो सब चीज़ लेके वाइफ़ को ही चलना पड़ता है। ये पहले से चलती आ रही है परंपरा। मेरे हिसाब से पहले का किचन ही बहुत ज़्यादा अच्छा था, जब पहले ज़माने के लोग नीचे बैठ के काम करते थे। मेरे यहाँ पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो वहाँ पे हम लोग नीचे बैठ के ही खाना बनाते थे। फिलहाल अभी भी वहाँ पे अब वहाँ चेंज हो गया है। अभी भी अब सबका न्यू-न्यू घर बन गया है, तो न्यू स्टाइल में जैसे बनाते हैं, वैसे ही बनाते हैं अब वहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे खड़े होके खाना बनाने में ये प्रॉब्लम होती है ना कि लेग दुख जाता है और पता चलता है धीरे-धीरे ये प्रॉब्लम बन जाता है, पैर के तलवा में दर्द हो जाता है और थोड़ा भी मॉर्निंग में बैठने का टाइम नहीं मिलता है। यहाँ मैं जल्दी-जल्दी से आटा गूँथ रही थी क्योंकि मेरे जो पापा जी हैं और मेरी बेटी है, ये रोटी ही खाते हैं, मैं भी खाती हूँ मॉर्निंग में रोटी ही क्योंकि मुझे चावल उतना पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड को और माँ को ये चावल पसंद है। अभी मॉर्निंग के बज गया है 8 और मेरी माँ नहा के रेडी हो गई हैं और वो अब पूजा करेंगी और थोड़ी देर के बाद अब थोड़ी देर नहीं 8 बजे तक वो निकल जाती हैं। मेरा खाना बन के रेडी हो गया है, चावल, दाल और बैंगन का सब्ज़ी, तो वो टिफ़िन में पैक करके लेते जाती हैं। फिलहाल यहाँ पे जो फ्रूट वगैरह होता है मॉर्निंग में वो थोड़ा बहुत खा के हड़बड़ी में ही जैसे हो निकल जाती हैं। और अभी मैं चल रही हूँ अभी छोटी बेटी को जो भैरवी है उसको थोड़ा-सा खिला देने क्योंकि मॉर्निंग में जब वो 6 बजे मेरे साथ जग जाती है, तो उसको 8 बजे या साढ़े 8 तक उसको नींद आने लगता है। तो उसको मैं खिला के और सुला दूँगी, बाकी का काम मैं आके उसके बाद करती हूँ। तो मेरा किचन का काम लगभग साढ़े 9 बजे तक ख़त्म होता है, बहुत देर हो जाता है और माँ चली जाती हैं और हस्बैंड चले जाते हैं, तो पता चलता है नहाने का टाइम भी नहीं रहता है। इसलिए मैं आज अपने पतिदेव जी को बोली हूँ कि थोड़ा देर उनको रुक जाने के लिए और लेट से थोड़ा जाने के लिए ताकि मैं नहा लूँ और कल से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है यहाँ पे और मैं ऊपर ऊपर रहती हूँ सेकंड फ्लोर पे, तो काफ़ी ही गर्मी लगता है। कूलर दिन में चलाना पड़ता है। मेरी बेटी यहाँ आ गई थी नहा के और उस बस उसको मैं पैंट पहना दी थी। तब तक वो भाग गई थी, बोल रही थी कि मुझे अभी कपड़ा नहीं पहनना है, मुझे ऐसे ही घूमना है और मेरे पास अभी टाइम नहीं था कि उसको मैं मना पाऊँ कि नहीं-नहीं कपड़ा पहन ही लो। तो देख सकते हैं यहाँ पे माँ जा रही हैं और मैं अभी चल रही हूँ भैरवी को खिलाने के लिए। आर्या को मैं कपड़ा पहना दी थी। और भैरवी इतने ईज़िली नहीं खाती हैं। आजकल के बच्चे मोबाइल से खाते हैं, लेकिन मेरी फर्स्ट बेटी का आदत तो हम बिगाड़ दिए हैं, मोबाइल से खाना खिलाते-खिलाते। लेकिन दूसरी बेटी को मैं ऐसे नहीं करती हूँ, जैसे भी हो, प्रॉब्लम होता है थोड़ा खिलाने में, लेकिन ऐसे ही खिलाती हूँ। और जब मैं भैरवी को खिला रही थी, तो हस्बैंड को बोली कि मैं वहाँ पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, आप थोड़ा उसमें थोड़ा-सा पानी डाल दीजिए। वो ज़्यादा ही पानी डाल दिए थे और मैं यहाँ आ गई हूँ नहा के जो आटा मैं गूँथी थी उसके लिए रोटी बनाने के लिए। अभी मॉर्निंग के हो गए हैं 9:30 मेरे नहाने के पीछे ये होता है ना कि जब मैं नहाने चली जाती हूँ तो पता चलता है कि मेरी बड़ी वाली बेटी को खाने में लेट हो जाता है। हम लोग शाम का जो
खाना होता है, कोशिश करते हैं कि हम अपनी बेटी को 7:30 तक खिला दें। तो इतने लंबे टाइम का 7:30 से कम 7:30 मॉर्निंग में उसको खाना खा लेना चाहिए। लेकिन जब मैं नहाने चली जाती हूँ ऐसे तो अक्सर उसको लेट हो जाता है। 9:30 में वो खाना खाई, उसके बाद हम और मेरे पति दोनों खाना खाए और वो फ़िलहाल चले गए हैं। और बाकी का जो काम है उसके बाद दूध बॉयल करना था मुझे तो मैं दूध बॉयल कर ली। फिर उसके बाद दिन भर मैं अकेले बच्चों के साथ रहती हूँ और फिर दोपहर में मैं फिर से चावल बनाती हूँ और सब आते हैं और खाते हैं और उसके बाद मैं यहाँ सब बर्तन क्लीन कर चुकी हूँ और शाम का टाइम है, माँ को मैं बोली हूँ दोनों को लेके जाने के लिए छत पे ताकि मैं सब्ज़ी जल्दी-जल्दी से काट लूँ और ताकि रात का खाना है जो वो हम लोग टाइम से बना सकें। तो मैं यहाँ बैठ के परवल की सब्ज़ी शाम के लिए काट रही हूँ। वैसे फुर्सत मिलता है तभी मैं बैठ के ऐसे सब्ज़ी काटती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में तो आप देख ही चुके हैं जब नहीं मिलता है टाइम तो स्लैब पे ही ऐसे रख के काट देती हूँ सब्ज़ी। मुझे चाकू से सब्ज़ी काटने अभी नहीं आता है क्योंकि मुझे डर लगता है कि मेरा फिंगर ही नहीं कट जाए। तो मैं ऐसे ही नीचे फसुल रख के सब्ज़ी जल्दी-जल्दी से काट लेती हूँ। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसे बच्चे हैं तो मुझे कम से कम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है? अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं आप सबको एक और चीज़ दिखा रही हूँ। देखिए आप सबको क्या इसका नाम पता है, इसको क्या बोलते हैं? वैसे माँ तो मुझे इसका नाम बताई थी पर मैं थोड़ा मिस कर रही हूँ इसको क्या बोलते हैं? आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे मैं प्याज काट रही थी परवल की सब्जी के लिए और अब मैं चल रही हूँ छत पे आर्या के लिए पानी लेके क्योंकि वो बहुत टाइम हो गया कम से कम हमको लग रहा है आधे घंटे या 45 मिनट हो गया होगा उसको गए हुए। देखिए यहाँ पे पसीने से पूरे भीग गई है और छत पे दौड़ते-दौड़ते तो मैं इसको यहाँ पानी पिलाऊँगी और थोड़ा देर के लिए टहलूँगी 10 मिनट और उसके बाद मैं नीचे चली जाऊँगी क्यों खाना बनाने के लिए क्योंकि जैसे मैं आप सबको बताई हूँ शाम का खाना हम लोग जल्दी ही खाते हैं। आप सब रात का खाना कब खाते हैं? कमेंट करके बताइएगा। हम लोग तो कोशिश करते हैं जितना हो सुबह मतलब शाम में जल्दी खाना खाएँ, वो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले ज़माने के लोग शाम में वो तो सूरज ढलने के पहले ही खा लेते थे। तो यहाँ तो मेरा लेट हो जाता है इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 7:30 तक ही खाना बन जाए और सब खा ले। तो यहाँ पे फाइनली मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। क्या आप सबकी भी लाइफ इतनी बिज़ी है? ज़रूर मुझे बताइएगा। बाय।